गाइस लास्ट लेसन में हमने स्टडी किया था कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है और आज हम स्टडी करेंगे ऑडियंस पर्सोना इन कॉपीराइटिंग और मार्केटिंग। हमने इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझ लिया था कि टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि हम किस स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने का मतलब कि हम किन लोगों के लिए अपनी एड कॉपी लिख रहे हैं। सपोज हम अपने बिजनेस में टारगेट कर रहे हैं जॉब सीकर्स को, तो ये भी एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है क्योंकि हर जॉब सीकर सेम नहीं होता। इस ग्रुप में एक फ्रेशर भी होगा और एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी। सपोज जो एक फ्रेशर है वो शायद फेस कर रहा हो ये वाले पेन पॉइंट, रेज्यूमे बनाने में उसे स्ट्रगल हो रहा हो, इंटरव्यू से डरता हो, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, अपनी फर्स्ट जॉब की तलाश में हो, या जिसे इंग्लिश स्पीकिंग से डर लगता हो। और दूसरी तरफ आ गया एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। इसकी सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है एक फ्रेशर से। हो सकता है ये बेटर सैलरी चाहता हो, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा हो, वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करना चाहता हो, करियर ग्रोथ के लिए कंपनी चेंज कर रहा हो। देखा जाए तो टेक्निकली दोनों कौन है? जॉब सीकर्स, लेकिन दोनों के स्ट्रगल अलग है, जरूरत अलग है और इनके जो फाइनल गोल है वो भी अलग है। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है ऑडियंस पर्सोना की। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सेम यही एग्जाम्पल यूज करते हैं। जैसे टारगेट ऑडियंस थी जॉब सीकर्स, इसमें हमने कैटेगरी पिक कर ली फ्रेशर की। फ्रेशर के अंदर हमने उन लोगों को चूज किया जिन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती हो। तो देखा जाए तो इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो अब इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, हमने इन्हीं फ्रेशर में से चूज किया एक पर्सन को जिसका नाम है अमन, 24 ईयर्स ओल्ड, जो कि डेफिनेटली एक जॉब सीकर है, लखनऊ से बिलोंग करता है, जो इंग्लिश बोलते वक्त नर्वस हो जाता है और अभी फाइंड कर रहा है अफोर्डेबल लर्निंग सोल्यूशन। अब ऑडियंस पर्सोना से क्या हुआ कि जो हमारा कस्टमर था, जो हमारी ऑडियंस थी, वो और ज्यादा क्लियर हो गई। मीन्स टारगेट ऑडियंस हमें समझ आ गया कि हम किस ग्रुप के लिए अपनी एड कॉपी लिख रहे हैं, अपना मार्केटिंग कंटेंट रेडी कर रहे हैं। ऑडियंस पर्सोना से हमें ये क्लियर हो गया कि उस ग्रुप के अंदर हमारा जो एक कस्टमर है, हमारा जो एक आइडियल कस्टमर है, वो एग्जैक्टली कैसा होगा। तो ऑडियंस पर्सोना क्या हो गया, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गई एक फिक्शनल करेक्टर की। मतलब हमने ये करेक्टर एक अज्यूम किया है, ये अभी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डेफिनेटली इसके जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है एक फिक्शनल, एक काल्पनिक करेक्टर की, जो हमारे आइडियल कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, हमने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कस्टमर बना लिया कि हमारा जो कस्टमर है जिसके लिए हम अपना मार्केटिंग मैसेज लिख रहे हैं, उसमें ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगी। फिर हम अपनी मार्केटिंग कॉपी कंटेंट इसी पर्सन को ध्यान में रखकर, अमन को ध्यान में रखकर लिखते हैं। तो अब ऑडियंस पर्सोना ने क्या किया, हमें बता दिया कि हमारी जो आइडियल कस्टमर है वो कैसा दिखता है, कैसा सोचता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार ये कोई फिक्शनल करेक्टर भी हो, आप रियल पर्सन भी फाइंड आउट कर सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑडियंस पर्सोना ऐसे होगा जैसे आप एक पर्सन से 1 to 1 बात कर रहे हो। ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक पर्सन के लिए ही अपना जो कंटेंट है वो लिखा है, नहीं, क्योंकि पता नहीं अमन जैसे दुनिया में कितने ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारी जो मार्केटिंग कॉपी है तो इस कैटेगरी के लोगों को बिलोंग करेगी। इसका मतलब ये हो गया। और ऑडियंस पर्सोना को मार्केटिंग में कई बार मार्केटिंग पर्सोना, बायर पर्सोना और कस्टमर पर्सोना के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल आता है कि ऑडियंस पर्सोना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब एज ए कॉपी राइटर और मार्केटर आपको आपके आइडियल कस्टमर का पता होता है तो आप उनकी साइकोलॉजी समझने लगते हो। जैसे वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, किन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब उनकी नीड्स, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर का आपको पता लगने लगता है। और जब आपको अपने कस्टमर की इन सारी बारीकियों का पता चल जाता है तब आप और ज्यादा टारगेटेड एंड इफेक्टिव कंटेंट लिख पाते हो। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी जो कॉपी है उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, उतनी ज्यादा पर्सनल फील देगी और इससे जो आपके कन्वर्जन चांसेस हैं वो और इम्प्रूव हो जाते हैं। एंड इससे बेटर प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी होती है। मतलब जब आपको आपका कस्टमर क्लियर हो जाता है तब आप ये भी जान जाते हो कि सेम प्रोडक्ट को अलग ऑडियंस के लिए कैसे अलग अलग तरीके से मार्केट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केटिंग कॉपी लिख रहे हो एक मॉइस्चराइजर के लिए, तो जब आपकी ऑडियंस है यंग प्रोफेशनल तो आपकी कॉपी राइटिंग इस तरह से होगी, हाइड्रेशन फॉर योर बिजी लाइफस्टाइल। अगर आपकी ऑडियंस है मिडिल एज तो मैसेजिंग डिफरेंट हो जाएगी, वो बन जाएगी हेल्दी एंड यूथफुल लुकिंग स्किन।
प्रोडक्ट सेम है लेकिन कॉपी राइटिंग या मार्केटिंग जो कॉपी थी वो चेंज हो गई। ऑडियंस पर्सोना कॉपी राइटर को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किस एंगल से प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है। अब है कि हमें ऑडियंस पर्सोना क्रिएट कैसे करना है। जो प्रोफेशनल ऑडियंस पर्सोना होता है वो इमेजिनेशन या गेस वर्क पे बेस्ड होकर क्रिएट नहीं किया जाता। मार्केटर्स या कंपनीज ऑडियंस पर्सोना के लिए नॉर्मली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं कस्टमर रिसर्च से, सर्वे से, इंटरव्यू से, रिव्यू, सोशल मीडिया इनसाइट से, वेबसाइट से, कस्टमर फीडबैक से या मार्केट रिसर्च रिपोर्ट से। लेकिन अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप अपने आइडियल कस्टमर को इमेजिन करके भी इनिशियल पर्सोना क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। बाद में जब आपके पास एक रियल कस्टमर का डाटा आ जाता है तो आप अपने इनिशियल पर्सोना को इम्प्रूव कर सकते हो। जब मार्केटर्स ऑडियंस पर्सोना क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं। फर्स्ट है कि कस्टमर कौन है और इनका आंसर उन्हें मिलता है डेमोग्राफिक से, जो कि बताता है कस्टमर की बेसिक डिटेल्स जैसे कि उनका नाम, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस और लोकेशन। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि कस्टमर कैसे सोचता है और इसका आंसर एक कॉपीराइटर को मिलता है साइकोग्राफिक से। ये कस्टमर के माइंडसेट एंड पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं उनके इंटरेस्ट, मतलब वो क्या पसंद करते हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, फैशन लाइक करते हैं या स्किन केयर प्रोडक्ट को ही एक्सप्लोर करते हैं, या उनके इंटरेस्ट में ट्रैवल और टेक्नोलॉजी इंक्लूड होते हैं। किस तरह की लाइफ वो जीते हैं, बहुत बिजी हैं, घर पे रहना पसंद करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या हेल्थ कॉन्शियस है। पर्सनालिटी कैसी है उनके कस्टमर की, एम्बिशियस हैं, क्रिएटिव हैं, प्रैक्टिकल हैं या एडवेंचरस हैं। प्रोडक्ट बाय करने के लिए उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो साइकोग्राफी से हमें पता लगता है कि कस्टमर ऐसे सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कस्टमर बाय कैसे करते हैं, तो इसका आंसर हमें मिलता है बिहेवियर डाटा से। मीन्स ये कस्टमर के बाइंग एक्शन को एक्सप्लेन करता है, जिसमें आ गया बाइंग हैबिट्स, लाइक वो फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं या ऑफलाइन स्टोर ही एक्सप्लोर करते हैं, डिस्काउंट का वेट करते हैं या प्रीमियम प्रोडक्ट की ही परचेजिंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रेफरेंसेस, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रीमियम पैकेजिंग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है। ऑनलाइन बिहेवियर का मतलब कि किसी प्रोडक्ट को सिंपल ऐड टू कार्ट कर दिया या विश लिस्ट में डाल के छोड़ दिया या इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। नेक्स्ट है शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब वो महीने में एक बार शॉपिंग करते हैं या वीकली बायर है। एंड द ब्रांड लॉयल्टी, ये पॉइंट वैसे मैंने लास्ट टारगेट लेसन के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर एक ही ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करता है या जो उसके बाइंग डिसीजंस है वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो बिहेवियर डाटा हमें बताता है कि कस्टमर एक्चुअल बाइंग प्रोसेस में कैसे बिहेव करता है। अब हमें ऑडियंस पर्सोना का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब डिस्कस करते हैं इसके बेस पर एग्जाम्पल। सपोज हमें विटामिन सी फेस सीरम के लिए मार्केटिंग कॉपी लिखनी है। एक कॉपीराइटर के पास इस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट दोनों अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसके लिए ऑडियंस पर्सोना क्रिएट करने का। जो हमारा पर्सोना है उसका नाम है प्रिया शर्मा, मतलब हमने अपने टारगेट ऑडियंस में से चूज किया है प्रिया शर्मा को, जिसकी एज है 28, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर से बिलोंग करती है और उसकी इनकम है मिडिल टू अपर लेवल तक। ये आ गए उसके डेमोग्राफिक्स। अब डिस्कस करते हैं उसके साइकोग्राफिक्स। प्रिया स्किन केयर वीडियो देखती है, फिटनेस में इंटरेस्ट रखती है, सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करती है, इंस्टाग्राम के ब्यूटी क्रिएटर्स को फॉलो करती है। बट जो प्रिया का लाइफस्टाइल है वो काफी बिजी है। ऑफिस वर्क की वजह से उसके पास लेंथी स्किन केयर रूटीन के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो चाहती है सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर हर स्किन। प्रिया चाहती है हेल्दी स्किन, नेचुरल ग्लो, बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इजी स्किन केयर रूटीन। बट प्रोडक्ट परचेज करने से पहले रिव्यूज अच्छे से पढ़ती है, इंग्रेडिएंट्स चेक करती है, इन्फ्लुएंसर के रिकमेंडेशंस को देखती है, कस्टमर फीडबैक पर भी फोकस करती हैं। तो ये आ गया उसका बिहेवियर डाटा। अब इस पर्सोना को पढ़कर कॉपीराइटर को ये समझ में आ गया कि प्रिया के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है विटामिन सी, वो क्या उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उससे क्या कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पर कॉपीराइटर ने जो उसके मेन पॉइंट थे वो हाईलाइट कर दिए कि उसका लाइफस्टाइल बिजी है, बट शी वांट्स हेल्थी ग्लोइंग स्किन, इजी स्किन केयर रूटीन उसे चाहिए जो उसमें कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दे। तो इस पर्सोना से कॉपीराइटिंग को एक मार्केटिंग मैसेज मिल गया, जो कॉपीराइटर को एक डायरेक्शन देता है कि कॉपी में किस बेनिफिट को हाईलाइट करना है। और एज पर कॉपीराइटिंग रूल हमें पता है कि सिर्फ हमें अपने प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने,
बल्कि कस्टमर को देखते हुए, उसकी सिचुएशन को समझते हुए बेनिफिट को उनके साथ अलाइन करना है, मैच करना है, ताकि जहाँ पे सिंपल हम अपने प्रोडक्ट की प्रेज ना कर रहे हो, अपने क्लाइंट को प्रॉपर सोल्यूशन, एक आउटकम दे रहे हो। तो इस पर्सोना से कॉपीराइटर को ये मार्केटिंग मैसेज क्लियर हो चुका है। अब इसी के बिहाफ पर कॉपीराइटर ने रेडी कर दी एक एड कॉपी, एक मार्केटिंग कंटेंट। और मार्केटिंग कॉपी के मेनली 3 पार्ट होते हैं, हेडलाइन, बॉडी पार्ट एंड देन CTA, कॉल टू एक्शन। डोंट वरी, नेक्स्ट लेसन में हम ये भी सीखेंगे कि इनको कैसे लिखना है। यहाँ पे सिंपल एक पर्सोना को समझाने के लिए मैंने ये मार्केटिंग कॉपी लिखी है। तो यहाँ पे कॉपीराइटर ने हेडलाइन चूज करी, बिजी स्केड्यूल, योर स्किन स्टिल डिजर्व टू ग्लो। उसके बाद लिखा उसने बॉडी पार्ट, लॉन्ग ऑफिस आवर्स, stress and daily exposure to pollution can affect your skin. That is why our vitamin C face serum is specially designed for busy professional. अब देखिए यहाँ पर टारगेट कर दिया बिजी लोगों के लिए हमारा सीरम किस तरह से वर्क करता है। विद इट्स लाइट वेट फॉर्मूला, इजी एप्लीकेशन एंड पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, इट गिव योर स्किन ए ब्राइटर एंड हेल्थियर अपीयरेंस। अब साथ में अपने प्रोडक्ट के भी फीचर को हाईलाइट किया गया है, बट उसको अलाइन किया गया है कि उसको कस्टमर से कैसे बेनिफिट होगा। फिर फाइनल उसका लिख दिया CTA, कॉल टू एक्शन, स्टार्ट योर ग्लो जर्नी टुडे। तो इस तरह से आपको लिखनी है एक मार्केटिंग कॉपी। यहाँ पर कॉपी राइटर ने प्रिया की नीड, स्ट्रगल, वो क्या चाहती है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, इन सबको अच्छे से समझा और उसे ध्यान में रखकर अपनी मार्केटिंग कॉपी बना दी। तो यहाँ पर हमने प्रिया का एक ऑडियंस पर्सोना क्रिएट किया और उसके बिहाफ पर रेडी कर दी ये मार्केटिंग कॉपी। पर ये सिंपल प्रिया को टारगेट नहीं करती। इस कॉपी राइटिंग के थ्रू एक मार्केटर, एक बिजनेस उन हजारों लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका सेम लाइफस्टाइल होता है, जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सेम गोल होते हैं और जिनका बाइंग बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा दिखता है। इसीलिए एक ऑडियंस पर्सोना पूरे ऑडियंस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सिंपल एक इंसान को। तो ये था ऑडियंस पर्सोना किस तरह से कॉपी राइटिंग और मार्केटिंग में रोल प्ले करता है। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी, आप भी अपने आसपास के किसी प्रोडक्ट को चूज कीजिए, जैसे कि हेडफोन, शूज, परफ्यूम, मोबाइल ऐप और कुछ भी, एंड देन आइडेंटिफाई कीजिए टारगेट ऑडियंस को, उसमें से चूज कीजिए कि आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन है, फिर उसके बिहाफ पर लिखिए ऑडियंस पर्सोना। ये एक्सरसाइज आपकी कॉपी राइटिंग थिंकिंग को काफी इंप्रूव कर देगी। तो ये था आज का लेसन। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक यू।